सो साथियों, तो द्वारिका का जो मस्ट विजिटेड प्लेस है उनमें नंबर 1 पे आता है ये बेट द्वारिका। बेट द्वारिका वही जगह है जहाँ पर हमारे कन्हैया ने सुदामा जी से भेंट की थी। सुदामा जी कन्हैया के एक परम मित्र थे और एकदम दरिद्र थे। दरिद्र यानी कि उनके पास यानी कि खाने पीने की अभी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो इसी स्थान पर वो आकर के श्री कृष्ण से मिले थे और उन्होंने आते वक्त, जैसे कि अब कोई भी अपने मित्र से मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाता है। तो वो जब आए तो उन्होंने मतलब सोचा कि अब कन्हैया के लिए मैं क्या ले चलूँ, वो तो इतने बड़े राजा हैं तो उनके लिए मैं क्या ले चलूँ। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बोला कि एक काम कीजिए, हमारे पास ये कुल 3 मुट्ठी चावल है तो इसी को मैं बांध देती हूँ, यही आप दे दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारे पास संपत्ति नहीं है, ये हमारी कुल संपत्ति, ये इसे बांध करके मैं देती हूँ, इनको ले जा करके भेंट कर दीजिएगा। तो सुदामा जी यहाँ आ करके उस 3 मुट्ठी चावल को श्री कृष्ण जी को दिए नहीं थे, वो तो छुपा लिए थे। तो श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, वो जानते थे कि हमारा मित्र हमारे लिए कुछ तो लाया है और छुपा रहा है, दे नहीं रहा है, ये सोच करके कि ये छोटी सी भेंट में क्या प्रभु के चरणों में दूं। तो प्रभु ने उसे मतलब सुदामा जी को बहला फुसला के उनसे 3 मुट्ठी जो चावल था वो पोटली छीन ली और छीन करके उसको अपने रानियों के समक्ष खोल करके दिखाया कि देखिए। तो 3 मुट्ठी चावल उसमें थे और उसे देख करके सुदामा बड़े मतलब अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे थे कि इतनी छोटी सी भेंट में लाया हूँ, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, पूरा संसार उनका है, तो उनके लिए चावल या कोई भी बड़ा रत्न दे दें कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी उनके लिए। तो उन्हें तो उनके भाव का जो ये था, भाव का जो मूल्य था उसका वो मतलब आदर करते हुए श्री कृष्ण ने यही उनके वो 3 मुट्ठी चावल लिए थे और उन्हें चबा चबा करके खाए उनके सामने। तो पहली मुट्ठी जब खाए हो तो जो उनका दिन दरिद्र जो था, दरिद्रता, उसको चबा चबा करके खाए कि उनकी दिन दरिद्रता ख़त्म हो गई। और ऐसा मतलब पुराणों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने जब पहली मुट्ठी जब चावल खाया तो जो सुदामा जी को पूरा मतलब स्वर्गलोक सुदामा जी को दे दिया। और जब दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरी मुट्ठी जब खाए तो दूसरी मुट्ठी में जो पृथ्वी लोक का जो पूरा वैभव है वो उनको सौंप दिया उन्होंने। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया, क्योंकि वो अब बैकुंठ भी अपने मित्र को देने जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि बैकुंठ भी अगर आप दे देंगे तो वो तो त्रिभुवनपति बन जाएंगे, आप तो कुछ भी नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि अपना सारा सब कुछ उनको न्यौछावर कर दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि यह जब मुझे भेंट लेकर के आया था 3 मुट्ठी चावल, उस वक्त उसकी कुल संपत्ति थी और उसने अपनी कुल संपत्ति मुझे दे दी, और अब जब मेरी देने की बारी आई है तो उसके कुल संपत्ति के बदले मैं भी अपनी कुल संपत्ति अपने मित्र पर निछावर कर दूंगा। तो ऐसा कह करके वो तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने रोक दिया और उन्हें तीसरी मुट्ठी जो खाए उसमें सुदामा जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा है इस भेंट द्वारिका की। बहुत ही सुंदर पावन जगह है ये। यहाँ जब आप आएंगे तो अंदर मोबाइल ले जाना मना है। बाकी पहले लोग आते थे तो यहाँ देखिए ये बोट्स जो चल रहे हैं अंदर, ये बोट से पहले लोग आते थे, इस पार से उस पार आते थे और बेट द्वारिका का दर्शन करते थे। बाकी ये पुल जब से बन गया है, ये सुदामा ब्रिज, तब से लोग इस ब्रिज से ही जाते हैं और अंदर जा कर के दर्शन करके आते हैं। बाकी इस ब्रिज को मैं दिखाता हूँ और नीचे समुंदर का भी आपको नज़ारा देता हूँ। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए और बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट द्वारा अवश्य बताइएगा। बाकी अच्छी लगे अगर ये वीडियो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा जी। तो साथियों, यही ब्रिज बना है यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ पर मोर पंख बीच में बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है ये इस बेट द्वारिका जो टापू है, इसे ये मुख्य भूमि से इस ब्रिज द्वारा जोड़ा गया है। बाकी पहले के ज़माने में लोग आते थे तो देखिए उस पार
घाट पे आपको बोट मिलती थी। उस बोट से लोग इस पार आ करके यहाँ श्री कृष्ण के द्वारिका में जा कर के उनसे भेंट करते थे।